नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, आउटकम निकल चुका है। जी हां दोस्तों, एमपीसी की जो मीटिंग होती है 3 दिन का, तो उसमें जो गवर्नर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या फिर कोई अच्छा खासा एक्शन जहां पे इकोनॉमी को फ़ायदा हो। कुछ फोरकास्ट बताया है तो कुछ साथ ही साथ वार्निंग भी दी है। तो 3 दिन का आउटकम के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के मिल रहा है, मार्केट के अनुमान को मैच करता है फिर नहीं करता है, पूरा चीज़ दोस्तों क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। क्योंकि को पता है कि मार्केट में अगर आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनना है तो इन सब मीटिंग का इम्पैक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे न्यूज़ ग्लोबल से आए या फिर न्यूज़ आरबीआई से हो या फिर कहीं से भी हो, आपको न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन सब न्यूज़ की वजह से ही मार्केट में उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। तो क्या न्यूज़ रही, जैसे मैं बताया कि पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आसान शब्दों में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, बहुत सारी खबर हमें निकल के देखने को मिल रही है, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके हो, चाहे वो जीडीपी फोरकास्ट को लेके हो। तो भाई ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी फोरकास्ट इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है। बिकॉज सेकेंड वेव भी हमें देखने को मिला था कोरोना वायरस का, जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को लॉकडाउन के कंडीशन में फिर से देखने को मिले थे। लेकिन इसी बीच में सबसे पहले जो मेजर कंसर्न इन्होंने बताया है वो किसको बताया, किसको लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके। जी हाँ दोस्तों, बीच में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज़ इतना ज़्यादा हो चुका था कि लोग लोन लेके दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे थे। आज आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का हाल क्या है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने अभी भी दोस्तों कंसर्न जाहिर करी है। एचडीएफसी बैंक ने भी कंसर्न जाहिर करी है। और खासकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नो चेंज इन ऑपोजिशन किसका बोलना है दोस्तों, ये गवर्नर शक्तिकांता दास जी का बोलना है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो हो गए क्रिप्टो करेंसी के बाद कि उन्होंने चलिए वार्निंग दे दी, लेकिन इसी बीच में हमारे एक्टिविटीज़ को लेके इनका क्या मानना है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस, जो हाईलाइट पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहा है कि जो अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं उसको मैं पढ़ूंगा। बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा मैं बोलूँगा कि ये पढ़ना पड़ जाएगा वरना। तो अगर आप देखें तो इनके जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो लाइव कमेटी है तो उनके तरफ से क्या क्या मेन मेन जो हाईलाइट पॉइंट अनाउंस हुआ है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस, ये रही हाईलाइट नंबर 1। अगर आप देखें रेपो रेट, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बैंकों को भी लोन मिलता है कहाँ से, आरबीआई से। और बैंक के पास जो पैसे होते हैं वो कहाँ डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई के पास से डिपॉजिट करते हैं। उनके पास जो एक्सेस प्रॉफिट होता है तो इसी को बोलते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आपको पता है कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारा जो स्टैंस होगा वो एकोमोडेटिव होगा। एकोमोडेटिव का मतलब कि मार्केट में जितनी भी लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है वो मैं दूंगा। जितने भी लोअर रेट पे हम पॉसिबल हो पाएँ आपको पैसे देने के लिए बैंकों को, तो जितना लोअर रेट अगर बैंक को पैसे मिलेंगे तो बैंक भी उतने सस्ते रेट पे मार्केट में पैसे छोड़ेंगे। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ऑल्दो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कर दिया है, अनचेंज कर दिया है। एमपीसी कीप्स रेपो रेट अनचेंज, जो कि मार्केट को अनुमान भी था। और दोस्तों ये यूएसए में भी हमें देखने को मिलता है, अमेरिका का मैं बात बोल रहा हूँ। तो इसी बीच में बैंकों के लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी खबर है। और जब तक लिक्विडिटी बहुत ही निचले लेवल पर रहेगी तो बैंक हो गए, एनबीएफसी सेक्टर हो गए, फाइनेंशियल सेक्टर हो गए, इनको काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बताया है कि जो कोविड की अनसर्टेनिटीज़ हैं अभी पूरी तरह गई नहीं है। ऑल्दो केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन जो रेपो रेट की आवश्यकता है 4% के आसपास उनको मैं अनचेंज रखूंगा। और दोस्तों ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है आने वाले कल में बैंक और एनबीएफसीज को लेके। इसके बाद दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जीडीपी फोरकास्ट। दोस्तों याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट और जीडीपी है ना, दोनों अभी सिमिलर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके पहले आरबीआई ने कंसर्न भी बताया भी था कि बबल है, लेकिन मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, जिसमें मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन जो असली फोरकास्ट है 2021 और 22 की, तो इन्होंने क्या बताया है, तो अगर आप देखें तो जो रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड कितना है दोस्तों, 9.5% इन 2021 और 22। ये इनका मानना है कि 9.5% के आसपास देखने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास अनाउंस दैट द आरबीआई एक्सपेक्ट रियल जीडीपी मतलब असली जीडीपी एट 9.5% इन 2021 और 22, कंसिस्टिंग ऑफ 18.5% इन फर्स्ट क्वार्टर, 7.9% इन द सेकेंड एंड द थर्ड क्वार्टर में कितना होगा 7.2, और उसके साथ साथ 6.6। तो अगर आप एवरेज करें तो 9.5 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अर्लियर की बात की जाए, इसके पहले जो फोरकास्ट था जब कोविड का सेकेंड वेव नहीं आया था, तब दोस्तों इन्होंने 10.5% का अनुमान लगाया था, जो कि उधर से अगर आप देखें अर्लियर लिखा हुआ है तो 10.5 से कितना हो चुका है 9.5। तो यस, जीडीपी में डाउन साउथ तो आएगी दोस्तों। बिकॉज मुंबई हो गए, मतलब महाराष्ट्र की मैं बात बोल रहा हूँ, दिल्ली हो गए, चाहे वो साउथ के अच्छे अच्छे स्टेट्स हो गए या फिर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हो गए, तो वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सारे बिजनेसेस को भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से 1% का जीडीपी इन्होंने फॉल कर दिया है।
बोलूँगा दोस्तों उतना मेजर फॉल नहीं है। मेरा जो अनुमान था वो 9%, 9.2% के आसपास है। उससे अनुमान से 9.5% ये अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हो गया है। ये अनुमान है जहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर अच्छा खासा अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है सीपीआई, जो हम लोग डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन को लेके, उन्होंने बताया कि 5.1% FY22 में रह सकता है। तो अपने आप में दोस्तों FY22 की जो सीपीआई जो इन्फ्लेशन है उसको लेके भी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे उन्होंने बताया है 5.2 फर्स्ट क्वार्टर में होगा, 5.4 सेकेंड क्वार्टर में, 4.7 एंड 5.3 फोर्थ क्वार्टर्स में। इसमें मानसून का बहुत ही अहम भूमिका देखने को मिलती है। मानसून की बात की जाए तो भाई वो पता है जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए भी दोस्तों मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे भी अगर आप देखें तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फार्मर्स अभी भी, बिकॉज बहुत ऐसे प्रोफेशंस है भारत में जो अभी भी किसानी करते हैं। तो इसी बीच में इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने 5.1% का एस्टिमेट बताया है। तो इन्होंने यही बताया है कि अगर मानसून नॉर्मल होती है, बिजनेस रिलायंस हमें देखने को मिलती है, तो ये प्रोवाइड कर सकते हैं टेलविंड टू इकोनॉमिक रिकवरी। जी हाँ दोस्तों, मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नॉन जो मानसून आएगी वो बफर कर सकती है, फूड प्राइसेस कंफर्टेबल आ रहे हैं, इन्फ्लेशन ना बढ़ें और हमें ठीक ठाक देखने को मिले, जहाँ पे जो कंजम्पशन है वो भी हो पाए और जो प्रोडक्शन है वो भी हो पाए। तो इसी बीच में इन्फ्लेशन को मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक मॉडरेट देखने को मिल जा रहा है। इस अब बात आती है फॉरेक्स रिजर्व की। आपको पता है दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व मतलब क्या होता है कि जो विदेशी मुद्रा होती है, तो दास सेड दैट आरबीआई इज एक्टिवली एंगेज इन फॉरेक्स मार्केट एज स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज क्रूशियल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट पैंडेमिक। द एक्सचेंज रेट इज स्टेबल डिस्पाइट ग्लोबल spillover and the forex reserve have risen to 598 billions, oh god, 598 बिलियंस डॉलर्स बहुत ही होता है, और वी आर विथ स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ रीचिंग 600 बिलियंस ऑन फॉरेक्स रिजर्व। तो जी हाँ दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व भी जो भारत का करेंसी है, मतलब विदेशी करेंसी है, जो भारत में भंडार देखने को मिलता है। और कभी कभी जब डॉलर का रेट बहुत बढ़ जाता है तो इधर पे एक बिकवाली होती है जहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाए, बिकॉज डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी बीच में इनका टारगेट कितना है, 600 बिलियन के आसपास का है, जो मैं बोलूँगा कि अभी तक जो इनके फॉरेक्स रिजर्व है भारत के, वो ठीक ठाक देखने को मिल जा रहे हैं। इस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कर दिया है, लिक्विडिटी विंडो ओपन कर दिया है। कितना हज़ार करोड़ का, 15,000 करोड़ के आसपास इन्होंने क्या कर दिया है, लिक्विडिटी टैप ओपन कर दिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेक्टर्स हैं, होटल्स हो गए, सलून्स हो गए, तो इधर पे बहुत ज़्यादा जो हिट देखने को मिल रहा है, जिसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट सेकेंड पैंडेमिक जो हुआ था उस कोविड को लेके उधर पे देखने को मिल रहा है। तो ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा स्टेप है, जिससे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, टूरिज्म को भी लेके इन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया है, इसलिए गाइस टूरिज्म वाले स्टॉक्स अभी भागेंगे और उसमें आईआरसीटीसी भी शायद अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते। तो इधर पर अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास इन्होंने कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, लाइक जैसे बताया कि जो कॉन्टैक्ट से ज़्यादा डील करते हैं, होटल्स हो गए, टूरिज्म हो गए, सलून्स हो गए, इनको भी 215,000 करोड़ के आसपास का विंडो देखने को मिल जा रहा है। अगर आप देखें तो बैंक कैन प्रोवाइड फ्रेश लेंडिंग सपोर्ट टू होटल्स। जैसे बताया कि बहुत बैंक ऐसे भी हो चुके हैं जो सीधा होटल्स वाले जो डूबते हुए सितारे हैं उनको लोन नहीं दे रहे हैं, या फिर थोड़ा सा कतरा रहे हैं कि भाई मेरे जो लोन है कहीं एनपीए में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन 15,000 करोड़ के आसपास का जो कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट है, बहुत मैं बोलूँगा कि अच्छा स्टेप है, जहाँ पे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, टूरिज्म हो गए, ट्रैवल हो गए, ऑपरेटर एडवेंचर हो गए, हेरिटेज फैसिलिटीज़ हो गए, इन सब को ध्यान रखा गया है और इसको मार्केट ज़रूर एक्टिव लेगा, पॉजिटिव करेगा, और जो भी इन सब से बिलोंग करते हैं स्टॉक्स, उनमें एक तेजी आने की उम्मीद भी है। 17 जून को दोस्तों आपको पता है कि जीसैप 2.0 हमें एक एक्टिविटी देखने को मिलती है, जहाँ पे 1.2 लाख करोड़ Q2 FY22 में गवर्नर अनाउंस किए थे, और इधर पर अगर आप देखें तो 40,000 करोड़ भी कंडक्ट किए जा सकते हैं 17 जून के आसपास। मैं बोलूँगा ये भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल जा रही है। गाइस इधर पे जो लास्ट कंक्लूजन है, इधर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन फायर करना चाहता हूँ कि सिडबी, SIDBI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जैसा कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, आपको पता है कि जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, छोटे छोटे कंपनी होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, उनको भी एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद देखने को मिलती है। तो ये कितना हो चुका है, लिक्विडिटी फैसिलिटी को दोस्तों 2 बिलियन से भी ऊपर देखने को मिल रहा है, 16,000 करोड़ के आसपास सिडबी की तरफ देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो MSME जो सेक्टर है उसको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मोर लेस जो कि मार्केट का अनुमान था वही देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैं बोलूँगा कि स्टेबल स्ट्रक्चर है, और इससे यस बैंकिंग और NBFCs को फ़ायदा होगा, और MSME जो सेक्टर्स हैं और उसके बाद जो किसान हैं दोस्तों, उनको भी इनडायरेक्ट फ़ायदा होने की उम्मीद है। अगर मानसून सही आता है तो इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक रहेगा, ऐसा कि जो गवर्नर है उनका कहना है। तो यही दोस्तों हमें आउटकम देखने को मिल रहा है जो MPC मीटिंग के तहत कंडक्ट हुआ था। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है।
कल तो अगर आप देखें तो आज थोड़ा-सा माइनर गिरावट देखने को मिल रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है। अगर आप देखें तो बैंकों में आज थोड़ा-सा 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि पूरा नॉर्मल है। लेकिन इसी बीच में जो 9.5% का जीडीपी फोरकास्ट है, वो अपने आप में ही ठीक-ठाक है। 10% के ऊपर अगर होता डबल डिजिट का तो सच अच्छा हो सकता है। तो आने वाले कल में जितना खराब होना था वो हो चुका है, नेगेटिव हमारा जीडीपी चल चुका था, अब पॉजिटिव आने की उम्मीद है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इसी को लेके मार्केट ज़रूर शेयर करेगा आने वाले कुछ समय में। तो यही दोस्तों आउटकम था जो एमपीसी मीटिंग के तहत देखने को मिला। आई होप दोस्तों मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी और पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।